नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 8वें अधिकार के ऊपर हमारा विषय भी चलता है। 8वें अधिकार में यहाँ बंध तत्व का वर्णन किया हुआ है और जहाँ प्रकृति बंध की चर्चा में विभिन्न जो कर्म है, गात्या अगात्या 8 कर्म प्रकृतियां, उनकी उत्तर जो प्रकृतियां हैं, उनके जो उत्तर भेद हैं वे कौन कौन से हैं। ऐसे 148 कर्म प्रकृति की चर्चा यहाँ पर चल रही है। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और आयु कर्म की चर्चा पूर्ण होने के बाद नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां जो कि 93 प्रकृतियां हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। उसमें से कुछ प्रकृतियों की चर्चा हमने पूर्व कक्षा में की है ना। शेष जो प्रकृतियां रही है उसकी चर्चा हम आज करेंगे और फिर आगे अन्य कर्म प्रकृतियों को देखेंगे, है ना। नाम कर्म नाना प्रकार से शरीर की रचना होने में जो निमित्त भूत होता है वह नाम कर्म है ना। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हमने देखी तो 14 पिंड प्रकृतियां हैं, उसमें 8 प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकृतियां और 10 प्रकृति के जोड़े, ऐसे करके 42 भेद होते हैं। फिर 14 पिंड प्रकृतियों के उत्तर भेद करते हैं तो 65 भेद बन जाते हैं। 8 के वे 8 और 10 जोड़े के 20, ऐसे इन सबको मिला देते हैं तो ये 93 कर्म प्रकृतियां जो है, उत्तर प्रकृतियां जो है नाम कर्म की हो जाती है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, है ना, अगुरु, लघु, उपगात, परगात, ये सब इसके भेद हैं। नाना प्रकार से किस प्रकार का शरीर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि, है ना, प्राप्त होता है। शरीर कैसा है, सुंदर है, असुंदर है, गंध युक्त है ना, कौन सी गंध युक्त है, कैसा इसका स्पर्श है, हल्का है, भारी है ना। जितना भी शरीर की जो भी विशेषता, सब जो 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 भी है, ये सब का निमित्त भूत ये नाम कर्म इसकी उत्तर प्रकृतियां होती है जी। आइए अपन नाम कर्म की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं सूत्र के माध्यम से। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम एक बार पुनः हम सूत्र पाठ करेंगे, सूत्र क्रमांक 11 और फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, सूत्र 11 सूत्र पाठ। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपगात, परगाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायुगतयः, प्रत्येक शरीरत्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः, कीर्ति, चेतराणि, तीर्थकरत्वम् च। ठीक है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्व्य, अगुरु, लघु, उपगात, परगात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और विहायो गति तथा प्रतिपक्ष भूत प्रकृतियों के साथ, अर्थात साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अयशः कीर्ति और यशः कीर्ति एवं तीर्थंकरत्व, ये 42 नाम कर्म के भेद होते हैं, है ना। इन भेद विवक्षा से इन्हीं के 93 कर्म प्रकृति रूप भेद बन जाते हैं। ठीक है। इन 93 प्रकृतियों को 3 रूप में बांट दिया था हमने, है ना। 14 पिंड प्रकृतियां कही थी। पिंड प्रकृतियां मतलब एक प्रकार की प्रकृति, इसके भेद जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। 8 प्रत्येक प्रकृतियां स्वतंत्र प्रकृतियां हैं ये ना, पिंड रूप नहीं है, और 10 जोड़े रूप प्रकृतियां, प्रतिपक्षी जो प्रकृति है उसके साथ होने वाली। ठीक है, तो जो मतलब वो प्रतिपक्षी प्रकृतियां और ये तो जोड़े ऐसे जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो पिंड प्रकृतियों की चर्चा हमने कल की थी, है ना। कौन कौन सी पिंड प्रकृति के चार्ट के अंदर आपको दिया भी हुआ है, चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो, है ना। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, है ना। गति 4 प्रकार की, जाति 5 प्रकार की, शरीर 5 प्रकार का, अंगोपांग 3,
बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, संघनन 6 प्रकार का, स्पर्श 8, रस 5, 2 प्रकार की गंध, 5 प्रकार का वर्ण, 4 अनुपूर्वी और 2 विहायो गति। ठीक है, इस प्रकार से ये पिंड प्रकृतियों की चर्चा हुई और इनके भेद जो अपन मिलाएंगे तो ये 14 भेद बन जाएंगे। ठीक है, इसको अपन ने देखा। अब अपन को आगे और है ना इन 65 प्रकृतियों की चर्चा करने के बाद में आगे और चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसके बाद 8 प्रत्येक प्रकृतियां जो हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे देखो कौन कौन सी है 8 प्रत्येक प्रकृतियां। निर्माण, अगुरु लघु, उपगात, परगात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर, नाम कर्म। ठीक है, तो निर्माण की चर्चा यहाँ पर आई है ना, हमने कल भी उस चार्ट के वहां भी निर्माण की चर्चा की थी। ठीक है, निर्माण यहाँ पर प्रत्येक प्रकृति के अंदर लिया गया। ये 8 जो है वो प्रत्येक प्रकृति, इनके भेद नहीं अपने आप में, ये एक ही है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है इनका स्वरूप, क्या है। निर्माण है जिस नाम कर्म प्रकृति के उदय के निमित्त से अंगोपांगों की यथा स्थान यथा प्रमाण रचना हो, अपने अपने शरीर के अनुसार, है ना, यथा स्थान, जहां जिसका जो स्थान है वहां, है ना, और उनका जो आकार, जैसे हमारी आंखें हैं ना, तो मुख मंडल पर आंखें बनी हुई है, अंगोपांग नाक जहां बना हुआ है तो वहां बना हुआ है ना, जो जिसका जैसा स्थान जहां पर शरीर में जैसा बनेगा, जिसका जो भी है ना, उसके हिसाब से वो यथा स्थान यथा प्रमाण रचना हो, है ना, वो हमारे लिए है ना सही हो, अच्छा ही लगे, ये बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो होना रचना बात, इतनी बात है ना निर्माण। क्योंकि ये तो जो नारकी इत्यादि उनके भी है, तो उनका तो सब कुछ बेडोल है ना, फिर भी सभी को इसका उदय होता है। ठीक है, निर्माण का हो गया। अगुरु लघु, अगुरु लघु गुरु मतलब भारी और लघु मतलब हल्का। जिस नाम कर्म के उदय से निमित्त से शरीर अत्यंत भारी नहीं होता और बहुत हल्का नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हल्के भारी शरीर तो होते हैं लोगों के, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का शरीर नहीं होता कि बिल्कुल है ना धरती में समा जाए, बिल्कुल है ना धरती पर इस प्रकार लोहे के पिंड जैसा अत्यंत भारी शरीर नहीं होता। ठीक है ना, जो टिके ही नहीं, और आग की रुई की तरह बिल्कुल हल्का नहीं होता जो उड़ी जाए पूरा ऊपर की तरफ। ठीक है, चले जाए, स्थिर नहीं रह पाए एक कुछ निश्चित आकाश के प्रदेशों में। तो इस प्रकार का अगुरु लघु नाम कर्म का ये जो है उदय होता है, ये सभी जीवों को होता है ना, अपने अपने योग्यता अनुसार। यद्यपि सभी जीवों का शरीर जो है उसका भार है ना, किसी का हल्का है किसी का भारी है, तथापि अगुरु लघु नाम कर्म का उदय सबको इस प्रकार का है कि ना इतना भारी ना इतना हल्का। ठीक है ना, मतलब उसकी स्थिति जो है वो बनी रहती है आकाश के एक कुछ निश्चित प्रदेशों में, है ना, एकदम उड़ के 3 लोग के अंत में नहीं चला जाएगा अथवा ठेठ नीचे नहीं पहुंच जाएगा। कहने का मतलब उपगात और परगात प्रकृति। उपगात मतलब अपना ही घात करने वाले अंग, इस प्रकार के अंग हो ना, सभी को विग्रह गति के बाद सभी को इसका उदय इस प्रकार का होता है, अपने ही घात करने वाले अंग। ठीक है, और परगात दूसरों का घात करने वाले अंगोपांग हो, है ना, तो 10 जीवों को ये है ना पर्याप्ति के बाद में ये इसका उदय होता है। और जैसे कि अपन जो है ज्यादा इसको है ना विशेष रूप में देखे तो कई प्रकार के समुद्री जीव है ना यहाँ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेही एक जानवर होता है ना, तो उसके शरीर कांटे, पूरे शरीर में कांटे जैसे लगे होते हैं, है ना, तो वो परगात प्रकृति का समझ लीजिए वहां मुख्य रूप से उसका उदय चल रहा है। ठीक है, तो वो दूसरों का घात होता है उसके निमित्त से। और भी अनेक प्रकार के जीव ऐसे शरीर और विशेषताओं से युक्त होते हैं। परगात प्रकृति के मुख्य वैसे तो उदय सबको सबका कहा गया है ना, तो उपगात अपना ही अपने से घात होने योग्य शरीर है ना होवे ऐसा, जिससे घात नाखून वगैरह जैसे अपने इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये उपगात परगात। आतप और उद्योत, तो आतप का मतलब पहले भी हमने देखा है ना, शरीर जिससे शरीर की आभा जो है वह उष्ण हो, और उद्योत मतलब जिससे शरीर की आभा जो है वो शीत हो, आतप और उद्योत। ठीक है, तो आतप नाम कर्म का उदय किन्हें कहा गया है, तो जो पर्याप्त बादल पृथ्वी का यानी सूर्य का जो बिंब है ना, वहां उसके विमान में जो पृथ्वी का एक जीव है ना, उनके आतप नाम कर्म का उदय कहा हुआ है ना, तो उनके होता है, तो उससे वो प्रभा जो है उनकी आभा जो है वो उष्ण होती है और प्रकाश इत्यादि फैलता है। उद्योत शरीर की आभा जो है वो शीत हो,
आभा युक्त शरीर है ना, पर आभा कैसी शीत, जो चंद्रमा की बिंब अथवा जुगनू इत्यादि के इस प्रकार का उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, उच्छ्वास, जिसके निमित्त से जीव को श्वासोच्छ्वास जो है ना, वो मुख्यतः से होता है। बस श्वासोच्छ्वास है ना, पर्याप्ति पूरी होने पर ये सभी जीवों की होता है। और तीर्थंकर नाम कर्म, ये विशिष्ट एक प्रकृति है ना, जो अरहंतों को होती है। अरहंत पद के साथ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने का विशिष्ट पुण्य प्रकृति, जिसके निमित्त से इस जीव के माध्यम से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है मतलब यथार्थ वीतराग मार्ग जो है और उसका प्रवर्तन होता है, और उसके निमित्त से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीव है ना इस तत्व का बोध प्राप्त करते हैं, है ना, आत्मा की उपलब्धि करते हैं। ये विशिष्ट धर्म तीर्थ या धर्मोपदेश का कार्य उसी जीव के हो पाता है, इसके जिसको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। तो धर्म तीर्थ की जो प्रवृत्ति है, उसका जो श्रेय है, उसका जो कार्य है, वो तीर्थंकर, अन्य अन्य केवली भी उपदेश देते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर नाम कर्म से युक्त तीर्थंकर केवली हैं, है ना, उनके ही एक प्रकार का विशिष्ट पुण्य का उदय होता है कि उनके सम्मिलित जीव के शरीर के निमित्त से अथवा उनके इस नाम कर्म के उदय के इस प्रकार का ही है ना व्यापार होता है धर्म तीर्थ के प्रवर्तन का, है ना, और सर्वत्र धर्म तीर्थ फैलता है, ठीक है। ये केवली को इसका उदय होता है। इस प्रकार से ये 8 प्रत्येक प्रकृतियां हैं, ठीक है ना। तो ये तीर्थंकर नाम प्रकृति को भी अपन ने देख लिया यहाँ पर, तो ये भी नाम कर्म की प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है निश्चित रूप से, ठीक है ना, पर है ये कर्म प्रकृति। इस प्रकार से निर्माण, अगुरु, लघु, उपगात, परगात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है ना। और भी अन्य जितना भी शरीर में होने वाला जैसा जो परिणाम है उसकी विधायक है ना प्रकृति समझ लेनी चाहिए। यहाँ पर 93 की बात की है और कहा ना विस्तार से, तो संख्यात असंख्यात भी हो सकती है, तो वो जान लेना चाहिए, ठीक है, होती है। अब 10 जो है वो जोड़े के रूप में कहे हैं, अपन देख लेते हैं जोड़े वाली प्रकृतियां कौन सी कही हुई है, ठीक है ना। प्रत्येक और साधारण, त्रस और स्थावर, सुभग और दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आदे अनादे, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, ठीक है, ये कही गई है ना, जो कि अपनी प्रतिपक्ष भूत कर्म प्रकृतियों के साथ इनके नाम गिनाए गए, ठीक है ना। ये दोनों साथ में होते ऐसा मतलब नहीं है, नाम गिनाए हुए हैं, ठीक है ना। जो प्रत्येक होगा वो साधारण नहीं, साधारण होगा प्रत्येक नहीं होगा, त्रस होगा वो स्थावर नहीं होगा, स्थावर होगा वो त्रस नहीं होगा, ये प्रतिपक्ष भूत है ना, एक दूसरे की विरोधी है, नाम गिनाए हुए, ठीक है ना। हाँ, देखिए इसका बादर है उसका सूक्ष्म कैसे होगा, सूक्ष्म है वो बादर नहीं होगा, पर्याप्त पर्याप्त होगा, अपर्याप्त अपर्याप्त होगा, इस प्रकार से देखिए। प्रशस्त और अप्रशस्त वो बता दिया, शुभ के हिसाब से और अशुभ के हिसाब से, ठीक है ना। देखिए प्रत्येक शरीर, एक शरीर का जहां एक ही स्वामी, एक ही जीव द्रव्य का वहां निवास हो उस विशिष्ट शरीर में, है ना, और ये साधारण नाम कर्म के उदय से है ना अनेक जीवों का एक शरीर साधारण रूप से उपभोग के योग्य होता है, ठीक है ना। एक शरीर के अनेक स्वामी, इसका निगोदिया जीव जो हो, निगोदिया जीव सब साधारण साधारण वनस्पति की चर्चा करते हैं, प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, तो वो इसी प्रकार से है, ठीक है ना। और प्रत्येक शरीर, एक शरीर का एक स्वामी, तो ये तो आगे सारे होते ही, निगोदिया के अतिरिक्त जो है वे सारे है ना प्रत्येक शरीर ही है, ठीक है ना। अब देखिए त्रस और स्थावर, तो जिसके कारण से ये जीव का द्विइंद्रिय आदि में जन्म हो वो त्रस नाम कर्म हो गया, है ना, और जिसके कारण से इसकी उत्पत्ति एकेंद्रिय में होती है। अभी जाति नाम कर्म की भी चर्चा हमने की, तो उसमें कौन सी जाति एक इंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय होगा, 3 इंद्रिय होगा, है ना, ये एक विशिष्ट नाम कर्म है। और द्विइंद्रिय आदि में त्रस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय भी हो या 3 इंद्रिय हो या जो भी हो, है ना, वो एक विशिष्ट, ठीक है। और स्थावर एक इंद्रिय में उत्पन्न होगा, एक इंद्रिय में भी है ना पृथ्वी का एक है, जल का एक है, कैसा क्या है, ठीक है, ये सब इसके उत्तर पे बन जाएंगे। सुभग और दुर्भग नाम कर्म, सुभग सुभग है ना, जिसके कारण से जीव सौभाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है मतलब है ना उसके अंग अंगोपांग आदि या शरीर की रचना आदि सुंदर न भी हो, प्रीतिकर न भी हो, तो भी दूसरे को प्रीतिकर लगे ना, इस प्रकार का पुण्य का उदय, इस प्रकार की प्रशस्त प्रकृति, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। और दुर्भग नाम कर्म की शरीर आदि की रचना अच्छी होने पर भी दूसरों को प्रीतिकर न लगे, है ना, बहुत लोग
शक्ल सूरत वगैरह अच्छी नहीं होती है तो भी अच्छे लगते हैं दूसरों को, ठीक है ना। और नहीं होने पर भी जो है वो अन्यों को अच्छे सुंदर शरीर होने पर भी जो है वो अन्य कोई भी उसकी उससे प्रीति नहीं करता इस प्रकार से ना। तो ये सुभग और दुभग नाम कर्म का है। सुस्वर दुस्वर ना, सुस्वर जिसके माध्यम से स्वर ध्वनि आवाज अच्छी हो, जिस जीव की दुस्वर अच्छा स्वर न हो, इसके निमित्त से शुभ और अशुभ शरीर के अवयव सुंदर हो ना। सुभग और शुभ में क्या अंतर है? सुभग में तो अवयव कैसे भी हो, शरीर रचना दूसरों को अच्छी लगे इस प्रकार का उदय, और शुभ में शरीर के अवयव सुंदर हो गए, है ना। हाथ पैर नाक कान बढ़िया व्यवस्थित है। जैसे हमने वो देखा था सम चतुर्थ संस्थान, है ना। तो अंगों का जो आकार प्रकार है वो सब उसकी जो आकार वगैरह है ना वो सब माप व्यवस्थित हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अंग जो है वो अवयव है। जरूरी नहीं कि जिसके समचतुर संस्थान नहीं है उसके शुभ नाम कर्म का उदय भी नहीं हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पर हाँ, जिसके समचतुर संस्थान है उसके शुभ नाम कर्म का ही उदय होगा, ठीक है। पर जिसके नहीं उसके नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अशुभ शरीर के अवयव जो है वो सुंदर नहीं होते, बेडोल होते हैं ना, आदि आदि, ठीक है। बादर दूसरों को रोके व दूसरों के द्वारा रोके, बादर और सूक्ष्म चर्चा की मैंने पहले भी की हुई है। ऐसा शरीर जो दूसरों के द्वारा रोके या दूसरों को रोके, प्रतिघात उत्पन्न करे, ये बादर नाम कर्म के उद्देश्य इस प्रकार का शरीर। सूक्ष्म नाम कर्म ना तो रुकता है ना किसी से, ना किसी को रोकता है, इस प्रकार का है ना। सूक्ष्म परमाणु भौगोलिक परमाणुओं से निर्मित जो शरीर है वो सूक्ष्म नाम कर्म के उद्देश्य जीव के होता है। तो होता है ना सूक्ष्म, एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म भी है, बादर भी है। पर्याप्त और अपर्याप्त, है ना। जिस नाम कर्म के निमित्त से ये जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूरी करता हो, पूर्ण हो, है ना, वो पर्याप्त नामकरण है। और एक भी पर्याप्ति पूर्ण न हो वो अपर्याप्त नाम कर्म है, ठीक है। देखिए पर्याप्ति का क्या है, देखिए आहार आदि वर्गणा के परमाणुओं को शरीर आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता पर्याप्त होना जीव का, है ना। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, इन 6 रूप से इसका नाम पर्याप्ति है। 6 पर्याप्त कही है तो ये 6 पर्याप्त शुरू एक साथ में होती है ना, और पूर्ण क्रमशः होती है, पर इन सबका जो समय वो अंतर्मूर्त है, ठीक है ना। तो जिसके एक भी पर्याप्ति पूर्ण न हो, है ना, वो अपर्याप्तक है। तो ऐसा अपर्याप्तक नाम कर्म के उद्देश्य इस जीव के होता है, वो अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं, अपर्याप्त, है ना। और जिनको लब्ध्य पर्याप्त कहते हैं, है ना, जिनकी लब्धियां या पर्याप्तियां अपूर्ण ही रह गई, जिनकी पूर्ण नहीं हो पाई, ठीक है। और अपने अपने योग्य पर्याप्तियां जिसकी जो है वो पूर्ण हो गए, वो पर्याप्तक है, ठीक है। चलिए अपने अपने योग्य इसलिए कहा कि जैसे कि मन भाषा, है ना, तो ये भाषा और मन सब जरूरी नहीं सबके होंगे, द्विंद्रिय आदि के होंगे, भाषा का व्यवहार होगा, मन सबके नहीं होगा, उस हिसाब से देखिए स्थिर और अस्थिर, ये देखिए ये थोड़ा है ना भाई, कई है ना जीव ऐसे हैं, मनुष्य ऐसे हम देखते हैं कि बहुत श्रम करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, अथवा और ऐसा वैसा कुछ भी खा लेते हैं तो भी बीमार नहीं पड़ते, तो भी शरीर स्थिर बना रहता है, तो भी स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचती है ना। उपवास आदि भी बहुत कर लिया, 32-30-30 15-15 16-16 उपवास 20-20 उपवास आदि कर लेते हैं तो भी शरीर में कमजोरी नहीं आती है, फुर्ती स्फूर्ति बनी रहती है। अथवा बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, या फिर बहुत बौद्धिक, है ना, शारीरिक और बौद्धिक कसरत जिनकी होती है, फिर भी शरीर में कमजोरी इत्यादि नहीं आती है। और एक अन्य प्रकार के हैं कि थोड़ा भी काम कर ले, 2-4 सीढ़ियां भी ऊपर नीचे उतर ली, है ना, उसमें भी सांस फूलने लग जाएगी, है ना, या फिर थोड़ा श्रम ज्यादा कर लिया सामान्य दिनों से तो तबियत खराब हो जाएगी, अथवा 2 उपवास कर लिए तो, है ना, बहुत कमजोरी आ जाएगी शरीर में। अभी ये सब महामारी का काल चल रहा है तो इसमें भी अपन देखते हैं भाई, बहुत लोग हैं घूम रहे हैं अस्पतालों में, चक्कर काट रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी उनको कोरोना नहीं हो रहा है ना, क्यों घर में बैठा हुआ है तो हल्का सा कहीं कुछ संपर्क में आया वायरस और उसको हो गया, ठीक है। तो ये सब ये जो है स्थिर और अस्थिर नाम कर्म का ऐसा उदय है जीव के। तो देखिए स्थिर नाम कर्म क्या है, शरीर की धातु उपधातु अपने ठिकाने पे स्थिर बनी रहे, है ना, सब तो धातुएं कही हुई है, वात पित्त कफ इत्यादि ये अवयव कहे हुए हैं, शरीर ये सब ठिकाने पे रहे, अपने सब अवस्था बराबर बने रहे, वो स्थिर नाम कर्म है। जिसके स्थिर नाम कर्म के उदय की समझ लीजिए तीव्र उदय होता है तो उसको बीमारी इत्यादि नहीं होती है, न के बराबर होती है, ठीक है। अस्थिर नाम कर्म के जिसकी विशेष उदय हो तो वो थोड़े थोड़ी देर में हल्की सी हवा लगी, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, शरीर के ना थोड़ा भी श्रम करने पर भी, है ना, बुखार इत्यादि हो जाए, बीमार हो जाए, और नाना प्रकार से शरीर को, है ना, धातु उपधातु जो है वो अपने ठिकाने न रहे, वो अस्थिर नाम कर्म का उदय। अब मैं फिर क्या है कि क्या करें हम, अब स्थिर नाम कर्म को अस्थिर में बदलेगा, अस्थिर को स्थिर में बदलेंगे, किसको किसी में नहीं बदलना है, ये तो जानने की बात है,
है ना, हमें अपना कारण जानना है। कई बार जीव आकुलित आकुलित होता है, मैं कुछ किया नहीं तो बीमार हो गया, है ना, थोड़ा थोड़ा सा भी चलता हूँ, थोड़ी भी मैं परिश्रम करता हूँ, हल्का सा भी कुछ खा लिया और मेरे, है ना, गैस बन जाती है, या मेरे समझ लीजिए एसिडिटी हो जाती है, मेरे ये हो जाता है ना, वात पित्त कफ, थोड़ा हल्का सा कुछ ठंडी चीज खा ली, हल्का सा पानी कुछ पी लिया फ्रिज में रखा हुआ कुछ ऐसा, तो फटाक से कफ बन जाता है ना। तो ये, और ये इनके देखो, इनके ये कुछ भी खाएं कुछ भी पिए कुछ नहीं हो, इस प्रकार का विकल्प चलता है संसार अवस्था नाना प्रकार की, क्योंकि तो वो अपने अपने शरीर का नाम कर्म का ये व्यवस्था है ना, वो जिसके जिस प्रकार का उदय चल रहा होता है उसका उस प्रकार से उसको नहीं होता है रोग आदि उस समय नहीं। लेकिन इसका मतलब अनर्गल आचरण को प्रश्रय दिया जाए ऐसा नहीं है ना। भक्ष भक्ष किसी पदार्थ का सेवन कर लेने से भी कोई बीमार नहीं है, क्योंकि भक्ष का मतलब तो क्या है, बैक्टीरिया और, है ना, जीवाणु से युक्त, तो वो तो बीमारी में निमित्त है मुख्य रूप से, तो ठीक है, और हिंसक भी है, और कोई उसका सेवन कर रहा है बीमार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसको, तो ठीक है, उसके इससे नाम कर्म का विशेष उदय चलता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य है, करने योग्य है, हमारे तो वैसे भी अहिंसा, अहिंसा का मुख्य प्रयोजन है, तो हिंसा के इसलिए योग्य नहीं है। लेकिन जो अभक्ष्य है वो नुकसानदायक भी है ना, बीमारी का भी निमित्त बनता है, तो ऐसी वस्तु का सेवन करने योग्य ऐसा बात नहीं, ये तो बात बताई जा रही है कि, है ना, कर्म के उद्देश्य इस प्रकार की स्थिति बन जाती है जीव के, और भी बाहरी परिस्थितियां, है ना, किसी भी परिस्थिति में जाए, कहीं का भी पानी पिए, कई बार वातावरण चेंज करे तो भी वो उसके सब अनुकूलता बैठ जाती है इस प्रकार, तो किसी के नहीं बैठती। तो ये स्थिर अस्थिर नाम कर्म के उद्देश्य ऐसा होता है, तो जैसा जो उदय है वो तो है, वो तो बदलने से रहा, है ना, और वो बदलेगा तो भी अपने अपने परिणामों के निमित्त जैसा उसको उदय में आना है वैसा आएगा, ठीक है। कभी कभी स्वास्थ्य में अत्यंत अच्छा महसूस होगा, कभी कमजोरी महसूस होगी, चलेगा ये सब चीजें, तो हमें तो, है ना, जानना है इससे, ठीक है। और शरीर को जानकर शरीर के विकल्प से रहित होना, इतनी ये बात है। नाम कर्म हमें शरीर के बारे में बता रहा है, तो वो ये बता रहा है कि ये सब शरीर का जो जितना भी जो कुछ निर्माण जो कुछ भी है ना, ये सब नाम कर्म का काम है। तो तू अपने विकल्प को छोड़, इसमें परिवर्तन करना, इसमें हेर पार करना, इसको अच्छा बना देना, इसको ताकतवर बना देना, है ना, सबको मैं अच्छा लगूं। अरे सबको अच्छा जब लगेगा जब सुबह नाम कर्म का उदय होगा, कुछ नहीं होगा, शरीर बिल्कुल, है ना, कुरूप भी होगा तो भी सबको अच्छा लगेगा, सुबह नाम कर्म का उदय होगा तो, है ना। इसलिए ये विकल्प, शरीर संबंधी विकल्पों को कैसे हम छोड़ें, इसलिए ये नाम कर्म की चर्चा की जा रही है कि जो जो शरीर का होना है वो सब ये नाम कर्म उसका ताना बना बुनता रहता है ना। ये सब पुद्गल का काम पुद्गल करता रहता है अपने हिसाब से, है ना। यद्यपि जीव इसके अंदर संयुक्त तो होता है, इसलिए चर्चा की गई है, इसकी संयुक्त होता है, राग द्वेषादि विकल्प करता है, नाना प्रकार के होते ही है ना। अब स्थिर नाम कर्म का उदय हो जीव के और अस्थिर नाम कर्म का उदय हो जीव के, तो परिणामों में आकुलता व्याकुलता होने लगती है। स्थिर नाम कर्म का उदय हो जीव के तो स्थिरता रहती है ना, इतना तो जरूरी है कम से कम, है ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साध्यम, ऐसा कहा ना। कभी कभी अभिमान भी होता है इसके निमित्त से, देखो मैं कितना बढ़िया, वो पापादि का आचरण भी विशेष है, कुछ नहीं होता, चलता है, सब कुछ भी खाओ कुछ भी पियो आदि आदि। देखिए आदे और अनादे, प्रभा सहित शरीर हो और प्रभा रहित शरीर हो, है ना। प्रभा सहित शरीर का मतलब यहाँ पे विशिष्ट कांतिमान शरीर युक्त है ना, वो जो सूक्ष्म तेजस शरीर सबके है जिस कारण से सब लोग दिखते नजर आते हैं, वो बात नहीं है यहाँ पर। वो विशिष्ट आदे और अनादे की बात, प्रभा सहित विशिष्ट प्रभा से युक्त शरीर, तो प्रभा रहित शरीर जैसे आपने ये कांतिमान है ना, ये जैसे कि भूमि के जीव वगैरह हैं, अथवा है ना क्रमशः जो जीव जैसे जैसे चतुर्थ कालों के जीवों के शरीर की कांति विशिष्ट है, पंचम काल में है ना हीन होगी, छठे काल में और हीन हो जाएगी, तो ये सब इस, है ना, आदे अनादे नाम कर्म का काम है। और यश कीर्ति, जिस संसार में जिससे यश हो ऐसा यश कीर्ति, और इसके कारण से पुण्य पापादि की ही मुख्यता बने और अपयश इत्यादि जीव का फैले, तो वो अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय कहा गया है। यश कीर्ति और अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है जीव के, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये जोड़े रूप जो थी 10 और 20 प्रकृतियां हमने ये देखी, है ना। और इस प्रकार से नाम कर्म की प्रकृति की चर्चा हमने की है। अपर्याप्त के अंदर हमने की ना, अपर्याप्त तो लब्ध पर्याप्त, अपर्याप्त जो निवृत्ति पर्याप्त, तो वह है कि भाई जिसकी अभी पर्याप्त पूर्ण होना स्टार्ट हो गई पर हुई नहीं, पर होगी नियम से, वो है ना निवृत्ति पर्याप्त कहलाता है। और जिसकी हो गई है वो पर्याप्त हो गया, और होगी नहीं वो लब्ध पर्याप्त, क्या पर्याप्त कहेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये सब जो है नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं इसकी चर्चा हमने यहाँ पर अभी विस्तार से की है। तो ये नाम, और जिस जिस प्रकार से शरीर की जो जो अवस्था जैसी जैसी होती है वैसी वैसी जो है उसकी नियामक तत्व संबंधी, है ना, और भी अन्य प्रकृतियां शरीर संबंधी नाम कर्म की जान लेनी चाहिए।
मुख्य रूप से यहाँ पे 93 प्रकृतियों की चर्चा यहाँ पर इसके की गई है, ठीक है ना। तो ये 93 का उदय एक साथ नहीं होता है, क्योंकि ये हो नहीं सकता है ना। कहा ना, जो प्रत्येक होगा वो साधारण नहीं होगा, साधारण होगा वो प्रत्येक नहीं होगा। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय सबके थोड़ी होता है ना। आदि आदि जान लेना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पर्याप्त होगा अपर्याप्त नहीं होगा, अपर्याप्त होगा वो पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये नाम कर्म की 93 प्रकृतियों की चर्चा हमने की है। तो कहा ना, शरीर के विकल्पों से मुक्त होने के लिए इसको जाने, जितना शरीर में भेद करना चाहते हैं ना, बुरा हटा के अच्छा करना चाहते हैं, तो जिसको हम बुरा कहते हैं वो भी ये नाम कर्म के उदय का काम है, अच्छा कहते हैं वो भी नाम कर्म के उदय का काम है। अच्छा बुरा तो वास्तव में मिथ्यात्व के कारण से है ना, ये राग और द्वेष, अच्छा और बुरे का भाव पैदा होता है। बाकी जिसका शरीर जैसा है वैसा है, समय तो प्राप्त होने पर मुंडराज, अनेक मुंडराज हैं, अनेक है ना, समय दृष्टि जीव, नाना प्रकार के शरीर में रोग विघ्न उत्पन्न होते हैं, उपसर्ग परिचय इत्यादि आते हैं, है ना। सब जो मुंडराजों का शरीर एक जैसा तो नहीं होता है, अथवा धर्मात्मा का शरीर सबके, क्योंकि शरीर कैसा हो तो नाम कर्म का काम है, ठीक है। तो व्याधियां तकलीफ इत्यादि होती है, तो भी उससे कोई उसका है ना, वो अपने आप को संलिप्त नहीं करते, युक्त नहीं करते। हो सकता है शरीर इस प्रकार का हो, है ना, कुरूप हो, ठीक है। वो चर्चा में वादिराज मुंडराज के शरीर में कोढ़ हो गया था, है ना, तो इस प्रकार का रचना बन गई शरीर की, तो भी कोई लेना देना नहीं, वो ठीक हो गया तो भी कोई लेना देना नहीं, है ना। तो ये हमें भी ये लेना देना हमारा मिटे शरीर से, ये है बात। चलिए देखिए, सूत्र क्रमांक 12 गोत्र कर्म की चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए, दो भेद कहे हैं गोत्र के, उच्चैर नीचैश्च। सूत्र क्रमांक 12 सूत्र पाठ, उच्चैर नीचैश्च। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए हम, उच्चैहि डैश नीचैहि प्लस च, उच्चैहि डैश नीचैहि प्लस च। सूत्र देखिए, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र, है ना। उच्च और नीच से गोत्र कर्म दो प्रकार का है, ठीक है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये दो गोत्र कर्म कहे गए, ठीक है। गोत्र कहो, कुल कहो, परिपाटी कहो, है ना, संतति कहो, ये सब एक ही बात है। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव का जन्म लोक पूजित कुल, ऐसा कुल जो है लोक पूज्य हो, अथवा जहाँ आचरण है ना, माता पिता सदाचारी इस प्रकार से हैं, ऐसे ऐसे अच्छे कुल में जन्म हो गए, उच्च कुल कहा जाएगा। और निंदित कुल में जिसका जन्म हो, उस कारण से वह है ना निम्न नीच गोत्र कहा जाए। गोत्र, किसी गोत्र विशेष में जन्म हो जाने मात्र से है ना जीव का आचरण वैसा खराब हो जाएगा, ये कोई नियम नहीं है, पर हाँ निमित्त निमित्त से बैठता है। तथापि उच्च गोत्र में उत्पन्न होने पर भी जीव आचरण इस प्रकार का करता है ना। और किसी निंदित कुल में भी बाहर में जन्म होता है, जिसके लोग आचरण दृष्टि से माता पिता के अन्य प्रकार से जो उच्च कुल नहीं माना जाता है, तो वहां पर भी जीव जो है वो है ना अपना आचरण अच्छा रख सकता है। तो ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र की ये बात है ना। लोक पूजित कुल में जिसका जन्म हो, सदाचारी कुल इत्यादि में, और निंदित कुल में जन्म हो, वो उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म हो गया। अब अंत में बचता है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म के 5 भेद कहे यहाँ पर, है ना। तो अंतराय कर्म मुख्य रूप से जीव का जो वीर्य गुण है ना, उस वीर्य गुण की प्राप्ति पूर्ण प्रकटता में बाधा उत्पन्न करने वाला अंतराय कर्म है। देखिए क्या है इसका, सूत्र क्रमांक 13 सूत्र पाठ, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। सूत्र पाठ, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, है ना। सूत्र विच्छेद करते हैं हम, दान डैश लाभ डैश भोग डैश उपभोग डैश वीर्याणाम। क्या कहा है, देखिए, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, है ना, इनके 5 अंतराय हैं, ठीक है। सूत्र देखिए, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इनके 5 अंतराय हैं। यानी दान लाभ भोग और उपभोग और वीर्य, इनमें बाधा, इनमें अंतराय उत्पन्न, इनमें बाधा उत्पन्न करने में जो कर्म नियामक है ना, निमित्त भूत कारण है, उसको अंतराय कर्म कहा गया है। किसके, जीव के दान लाभ उपभोग भोग उपभोग वीर्य में, ठीक है। दान, अब इसमें दो क्या दिया है, इच्छा होते हुए भी, है ना, इस प्रकार का इच्छा होते हुए भी अंतराय पैदा हो गए, क्योंकि अंतराय तभी कहा जाएगा जब करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अंतराय, दानांतराय, देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता, दानांतराय कर्म के उद्देश्य से उसको इस प्रकार का होता है, ठीक है। लाभांतराय, प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी उसे विभिन्न प्रकार से वस्तुओं का लाभ नहीं हो पाता, ठीक है। भोगांतराय, भोग और उपभोग, भोग और उपभोग का यही है ना,
जिसको एक बार भोगा जा सके वे भोग, जिसको बारंबार भोगे ऐसे हाथी बैल घोड़ा घर गाड़ी इत्यादि उपभोग, है ना, भोजन पानी आदि भोग। तो भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग पाता, भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग पाता है, ठीक है ना। वस्तुएं हैं, उपलब्ध हैं वस्तुएं, लेकिन उनका भोग नहीं हो पाता है, अंतरा उत्पन्न होता है नाना कारणों से। वस्तुएं हैं तो उनका भोग नहीं हो पाता है, नाना कारण से उसका अंतरा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और वीर्य अंतरा, शक्ति प्रकट करने की इच्छा होने पर भी, है ना, यानी कि करना चाहता है कोई कार्य, तपस्या तपस्रण इत्यादि करना चाहता है, अपने शक्ति की व्यक्ति करना चाहता है, उपलब्धि करना चाहता है, पर हो नहीं पाता, कर नहीं पाता, है ना, पर भी शक्ति इस प्रकार की प्रकट नहीं हो पाती। तो वीर गुण जो है जीव का, है ना, उसका कार्य है अपने आत्मा के शक्ति की प्रकटता होना, व्यक्ति होना पर्याय में, वह है ना। तो वो दान लाभ भोग उपभोग वीर इस प्रकार से इस जीव की होती है, ठीक है ना, जिस प्रकार से। तो उसमें वैसी वैसी इस कर्म के क्षयोक्षम से वैसे वैसी बाधा इस जीव को उत्पन्न हो जाती है। क्षयोक्षमी होता है इस जीव का, है ना, अंतराय कर्म का, ठीक है ना। पूर्ण तो उदय होता नहीं है, अगर जिसमें गात्या कर्म ज्ञानावरणी कर्म की तरह ही, ठीक है ना, पूर्ण हो जाएगा तो फिर तो कुछ भी प्रकट नहीं होगा। तो जैसे कि ज्ञान हो रहा है तो उसमें शक्ति भी शामिल है ना, हो रहा है तो पुरुषार्थ जो हो रहा है जीव का प्रत्यय वो है ना। तो ये सब वीर गुण का परिणाम जो है यथा योग्य अपने हिसाब से दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में ये प्रकृतियां बन गई 5, दानांतर है, लाभांतर है, भोगांतर है, उपभोगांतर है और वीर्यांतर है, ठीक है ना। ये है ना, ये अंतरा कर्म की 5 प्रकृतियां कही हुई, 5 गुण की उत्तर प्रकृतियां हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने, है ना, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म की भी यहाँ पर चर्चा कर ली। इस प्रकार से 8 ही कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उसकी हमने यहाँ पर, है ना, विगत कुछ कक्षाओं में यहाँ चर्चा की है। तो ये सब कर्म प्रकृतियां जो है, नाना प्रकार की कर्म प्रकृतियां, 8 कर्म जो है इस जीव के जो है संसार अवस्था में इनका उदय इस जीव के रहता है, और उसकी वजह से नाना प्रकार के सुख दुख रूप अवस्थाएं इसकी बनती है। यद्यपि ये कर्म कोई विकार इस जीव को कराते नहीं है, इसलिए इनको निमित्त ही कहा है, अपनी भूल से पर्याय में विकार करता है, और जब वो भूल मिटावे पुरुषार्थ पूर्वक, है ना, आत्म सिद्धांत ज्ञान पूर्वक उसको मिटावे, तो ये जो कर्मों का बंधन है, कर्म की संतता है, कर्म की प्रक्रिया है, नाना प्रकार के कर्म मिलते हैं शरीर आदि, वो सब का भाव इसके हो जाए और पूर्ण रूप से ये सिद्ध अवस्था की, अनंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है ना। इन्हीं कर्म के उदय के बीच में ये काम होता है उसका, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रतीक्षा करेंगे कर्मोदय खत्म हो तब जाके, तो कर्मोदय तो खत्म ही तब होंगे जब, है ना, पुरुषार्थ करेगा जीव। तो इसलिए पुरुषार्थ की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रतीक्षा किस बात की करना, अपना काम करना है, कर्म होना जो होता रहेगा कर्म में, है ना। तो जीव तो वैसे अपने परिणाम ही करता है, जो भी परिणाम करता है, मोरागत दिशा दी के चाहे स्वभाव रूप परिणाम करे तो स्वभाव रूप परिणति करे, परिणति उस रूप परिणाम करता है जीव, तो उसका निमित्त पाकर ये नाना प्रकार की प्रकृतियां बनती रहती है, उदय में आती रहती है, सब होता रहता है काम, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर ये देखा है 8 कर्म प्रकृतियां जो मूल प्रकृतियां हैं, और फिर उनकी उत्तर प्रकृतियां 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से हमने चर्चा की। तो ये प्रकृति बंध की चर्चा अपनी यहाँ पर अभी पूर्ण होती है। अब अपन जो आगे है ना, स्थिति बंध की चर्चा यहाँ पर की जाएगी ना। किस ये जो कर्म को बंधे हैं, ये जो कर्म बनते हैं, ये कर्म कब तक ठहरते हैं, कब तक रहते हैं, कम से कम कितने रहते हैं, अधिक से अधिक कितने बंधे, कितने समय तक जीव के साथ बंधे रहते हैं, कम से कम कितने समय तक जीव के साथ बंधे रहते हैं, है ना। ये सब चर्चा जो है, क्या क्या इनका उत्कृष्ट और जघन्य काल इत्यादि है, वो सब चर्चा आगे स्थिति बंध की चर्चा ये अगले 14वें सूत्र से आने वाली है, वो अपन फिर, है ना, आगामी कक्षाओं में करेंगे। अभी तक की चर्चा अपन यहाँ पर पूर्ण करते हैं, और यहाँ तक की परीक्षा का आयोजन भी हम जो है वो, है ना, कल नहीं कल के बाद अपन करेंगे। तो इसका अपन जहां तक पढ़ा अपन ने इसका, है ना, एक रिवीजन करते हुए फिर बाद में परीक्षा लेंगे इसकी, ठीक है। और फिर शेष आगे अपन चर्चा पे परीक्षा के बाद आगे करेंगे 14वें सूत्र से। तो अभी का विषय अपन जो है वो यहीं पे पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं।